नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। हर दिन कुछ ऐसी खबर आ जाती है, हर दिन कुछ ऐसी खबर आ जाती है जिसके सहारे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक समय आएगा जब हम ये कह सकेंगे कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। खबर क्या है, अब खबर की ओर बढ़ जाते हैं। नक्सल इलाकों में चल रही ये जंग आसान नहीं है। कल रात को मैंने आपको बताया कि कैसे गढ़चिरौली में घुसकर हमारे जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन इससे कुछ घंटे बाद ही सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। बीजापुर में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। अब सोचिए 12 घंटे के अंदर कैसे इस नक्सलगढ़ में सब कुछ बदल जाता है। बहुत ही खतरनाक टेरेन है, बहुत खतरनाक इलाका है। खैर, आज आपको इसलिए इन दोनों घटनाओं को एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं कि नक्सलग्रस्त इलाकों में कैसे जवानों ने अपनी रणनीति बदली है और इसका क्या असर हो रहा है। साथ ही आपको जवानों के साहस की, उनके संघर्ष की तस्वीरें फिर से दिखाऊंगा। मैं पिछले दिनों कई बार आपको जवानों के शौर्य की ये तस्वीरें दिखा चुका हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा, ताकि आपको ये याद रहे कि जब आप और मैं सुकून से बैठे होते हैं तो हमारे लिए सैकड़ों जवान जंगलों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे होते हैं। सबसे पहले बुधवार को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के पास गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ की बात कर लेते हैं। इस मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया, जिन पर महाराष्ट्र पुलिस ने 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जंगल में नक्सली 3 AK-47, 2 इंसास राइफल, 1 कार्बाइन और 1 SLR के साथ 7 ऑटोमोटिव हथियार लेकर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। हमारे सहयोगी राजेश हल्दर ने मुठभेड़ वाली जगह पखांजूर से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देख लीजिए, जंगल में पहुंचे हैं जहां मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान नक्सली घायल होते हैं और उस घायल नक्सलियों का इलाज जो है वो खुद ही करने लग जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर मुठभेड़ हुई वहाँ पर इस प्रकार से कई दवाइयाँ यहाँ पर मिली है और इसमें एक ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक दवाई मिली है और शायद नक्सली जो है वो अपना इलाज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। दवाई की शीशी यहाँ पर टूटी हुई है, दवाई गिरे हुए हैं और यहाँ पर एक बैग है और साथ में यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, नक्सली जो है वो थर्मामीटर का भी यूज़ करते हैं। चम्मच है, तरह तरह की दवाइयाँ है। साथ में वहाँ पर एक यहाँ पर झिल्ली देख सकते हैं, यहाँ पर पॉलीथीन देख सकते हैं जहाँ पर शायद ब्लड लगा होगा और नक्सली जो है वो मुठभेड़ के दौरान जो है उसको कुछ चीज़ों से बांधने की कोशिश कर रहे थे या फिर यहाँ पर जो है वो अपना इलाज वो खुद करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो दवाई के जो शीशियाँ है, बोतल है, वो यहाँ पर टूट कर बिखरी हुई है। साथ में जो बैंडेड की जो चीज़ें हैं, जो मरहम पट्टी की चीज़ें हैं, वो यहाँ पर जो है वो बिखरी पड़ी है। थर्मामीटर का भी वो यूज़ करते हैं। तमाम तरह के यहाँ पर जो चीज़ें हैं, नक्सली सामान है, वो यहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं। राजेश भाई, शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। आप ग्राउंड पर पहुंचे और किसी भी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर, उसकी ताकत होते हैं, उसकी जान होती है, उसके धड़कन होते हैं, उसके दिल होता है, सब कुछ आप में बसती है। और अगर आप जनता तक ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाते हैं तो स्टूडियो में बैठे हम लोगों को भी सुकून मिलता है और ये देखकर कि नहीं, हमारे सहयोगी कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए कैसे हमारे जवान इन नदियों को पार कर रहे हैं, घने जंगलों के बीच में से गुजर रहे हैं। ये विजुअल इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत आसान नहीं है उन जंगलों में जाकर ऑपरेशन चला देना, 12 नक्सलियों को मार देना, 29 नक्सलियों को मार देना, बहुत आसान नहीं है। रास्ता देखिए, थोड़ी सी अगर आपके पैर में कीचड़ लग जाए और पानी लग जाए तो आपको क्या लगता है कि अरे ये क्या हो गया। जवान बिल्कुल भीगे हुए हैं क्योंकि इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। इन जवानों के हाथों में बंदूक है, कंधे पर भारी सामान है। जवान करीब 48 घंटे से नक्सलियों के गढ़ में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़कर लौट रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ एक गर्व है। गर्व इस बात का कि उन्हें देश के 12 दुश्मनों को ढेर करने का मौका मिला और उन्होंने ढेर कर दिया। उनको विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी सलाम पहुंचे। लेकिन आज सुबह बीजापुर से दुखद खबर आई। लगातार हो रही कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने आज बीजापुर जिले में IED ब्लास्ट कर दिया। इससे STF के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में रायपुर के भारत लाल साहू और नारायणपुर के सत्तेर सिंह हैं। दोनों जाबाज जवानों की तस्वीर दिखा दीजिए। आप दोनों ने हमारे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा में अपनी जान की कुर्बानी दी है। आपको भी हम सलाम करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रायपुर में भरत के पिता बेटे
पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। भरत साहू के घर में गम का माहौल है। पिता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि भरत साहू केवल 35 साल के हैं। घर में पत्नी और 3 बच्चे हैं। एक बच्चा 11 साल का है और 2 बच्चे 2 से 3 साल के हैं। ये बच्चे अपने पिता की शहादत भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। परिवार को सुना दीजिए, परिजन क्या कह रहे हैं। ये जिस तरीके से उनकी शहादत हुई है, घर में कौन कौन है उसकी? उनके वाइफ है और 2 लड़की 1 लड़का है और पूरा परिवार एक साथ ही रहते हैं। सभी मतलब भाई माँ पिताजी सभी रहते हैं एक साथ। कब पोस्टिंग हुई थी बीजापुर उनकी? बीजापुर में तो अभी 1-2 साल ही हुआ है। उनका पोस्टिंग शुरू से 2007 का हुआ है। ज्वाइनिंग 2007 की है। जिस तरीके से दुखद घटना ही है, कोई मिलने आया है क्या आपके परिवार से? परिवार में तो बहुत सारा पूरा परिवार आया है, पूरा बहुत सारा है। 100-200 लोग आए हैं अभी। भारत और सत्तेर सिंह की शहादत को सलाम है, लेकिन नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने का सिलसिला तो जारी रहेगा। पिछले 6 महीने में आंकड़ा देख लीजिए, 100 से ज़्यादा नक्सली ढेर हो गए हैं। 6 महीने में 72 बार मुठभेड़ हुई है और 131 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने 136 हथियार जब्त किया है। 6 महीने में 399 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 6 महीने में 183 नक्सली गिरफ्तार हुए। सरकार ने नक्सल मोर्चे पर रणनीति सीधी और साफ रखी है। नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति लाई जा रही है। वहीं दूसरी नीति अटैकिंग है, जिसका असर पहली बार गर्मी के मौसम में देखा गया। अक्सर नक्सली गर्मी के मौसम में जवानों को निशाना बनाते थे, पर पहली बार जवानों ने जंगल में घुसकर नक्सलियों को खदेड़ा है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा है, उन्हें भी सुना दीजिए। बीजापुर जिले में तर्रेम के पास में, जिसमें हमारे एसटीएफ के 2 जवान कमांड आईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। शहीद भरत साहू जी जो रेसिडेंट रायपुर के निवासी हैं और शहीद सत्येंद्र सिंह जी जो नारायणपुर के निवासी हैं। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं, परंतु घायल जवान सभी खतरे से बाहर हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन नेतृत्व बड़ा है। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और मैं वो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सारी घटनाएं शीघ्र बंद होंगी। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों को अगर 6 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, छत्तीसगढ़ की सरकार, अगर 131 नक्सलियों को मारे जाने की सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को, ये बहुत बड़ी बात है। 15 साल से देख रहा हूं मैं। लेकिन रणनीति क्या है और इस पूरे नक्सल मोर्चे पर जो घटना घट रही है इसके मायने क्या है, ये समझने के लिए मुझे मेरे 2 सहयोगियों के पास जाना पड़ेगा, मृगेंद्र पांडे और संजय ठाकुर। सबसे पहले संजय ठाकुर, आपसे समझना चाहता हूं, आप अंदरूनी इलाकों में हैं और मुझे पता है आप जहां हैं। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि संजय कहां हैं, लेकिन संजय ये बताइए कि जिस तरह से लगातार सफलता मिल रही है, हालांकि आज दुखद दिन ये था कि 2 जवान घायल और 2 जवानों की शहादत हुई है, पर क्या इससे पहले आपने नक्सल मोर्चे के खिलाफ इतनी सख्त सरकार देखी थी संजय? देखिए, मैं लगातार इस वक्त, जब मैं खुद बता देता हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं इस वक्त सुकमा जिले के कोंटा इलाके में हूँ। ये इलाका पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था। इस इलाके में मैं 3 दिन से जंगलों में भटक रहा हूँ। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जवानों की रणनीति कैसे बदली है। जवान लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे हैं। जब अभी आप ये खबर बता रहे थे, उसी वक्त दंतेवाड़ा में एक महिला नक्सली मारी गई, लेकिन बीजापुर में एक और धमाका हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर मिनट पे कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है। पूरे बस्तर में हर जगह लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं जवानों द्वारा। बारिश के मौसम में भी लगातार बारिश हो रही है, मैं खुद भीगा हुआ हूं। यहाँ तेज बारिश हो रही है, रेड अलर्ट जारी है। इसके बावजूद जवान लगातार जंगलों के अंदर जा के बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। संजय, मैं समझ गया आप जिस इलाके में हैं आप, वहां नेटवर्क कमजोर है, मैं समझ रहा हूं संजय, और वक्त भी कम है। मृगेंद्र, आपकी लगातार बात होती है और संजय आपकी भी बात होती है गृह मंत्री विजय शर्मा जी से। क्या रणनीति है आगे और क्या और अटैकिंग, जैसा कि हम बता रहे हैं ना कि एक तरफ तो ये कि आ जाओ भैया मुख्य धारा में, और दूसरी तरफ अगर नहीं मानोगे तो गोली से जान जाएगी। क्या रणनीति है?
देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल का टारगेट सेट किया है कि 3 साल में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है। इसी दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। मेन है कि आप मुख्यधारा में लौटें या फिर गोली खाएं, जो आपने कहा। जो ये नक्सल अटैक हो रहे हैं, नक्सलियों पे आक्रमण हो रहे हैं, वो इसी का है कि आप मुख्यधारा में नहीं लौट रहे हैं, इसलिए पुलिस आप तक पहुंच रही है। कुल मिलाकर यही है कि नक्सली मुख्यधारा में लौटे, नहीं तो पुलिस लगातार ऑपरेशन करती रहेगी। ठीक है मृगेंद्र, ठीक है मृगेंद्र, आपका भी शुक्रिया। और संजय, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं देख रहा हूं कि जहां आप खड़े हैं वहां नेटवर्क भी बहुत अच्छे से नहीं है, आप भीगे हुए हैं, रात का समय। अब केवल आप घर चले जाइए या जहां पर भी आपका ठिकाना है आप सो जाइए, आराम कीजिए और जो खबर होगी वो हम तक पहुंचाइएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।